गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट टेस्ट इन प्लेराइट। कि आप प्लेराइट टूल में टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उस टेस्ट को फिर आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया कि आप एक प्लेराइट को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अब क्योंकि प्लेराइट हमने इंस्टॉल करना सीख लिया, प्लेराइट को का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, अब हम प्लेराइट प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके जो क्विक स्टेप्स हैं वो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट फाइल क्रिएट करनी है। फिर स्टेप टू में आपको क्या करना है, आपको जो टेस्ट आप फाइल क्रिएट करेंगे उसमें कुछ आपको इंपोर्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ कुछ फाइल्स एंड फंक्शंस आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं ताकि आप अपना टेस्ट जो है प्रॉपर वे से लिख सके। फिर आप वो अपना टेस्ट को राइट करेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, टेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्विक स्टेप्स हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन करते हैं कि कैसे आप अपना टेस्ट फाइल क्रिएट करते हैं। स्टेप वन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप वन में आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट फाइल क्रिएट करनी है प्लेराइट में। और जो आपकी फाइल है वो क्या होनी चाहिए, डॉट स्पेक और डॉट डॉट जेएस, ये हमारी फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है। तो हम आप जाके अपने प्लेराइट को ओपन करते हैं। प्लेराइट में हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे प्लेराइट में आप देख रहे हैं एक प्लेराइट सीरीज के नाम से हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। इस प्लेराइट सीरीज का जो प्रोजेक्ट है इसमें आप देख रहे हैं एक टेस्ट, यहाँ पे फोल्डर, ये डिफॉल्ट फोल्डर हमारा बन के आता है एक। ठीक है। जब आप प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो भी हम फाइल ऐड करेंगे वो टेस्ट के अंडर ऐड करेंगे। तो हम टेस्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं, आप ये प्लस आइकन भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यूज करेंगे लेटेस्ट से हम एक नया फाइल बनाते हैं, वो है होम पेज टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जे। ठीक है। तो आपने स्पेक डॉट जेएस यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये फाइल का एक्सटेंशन रहेगी। तो ये आपकी एक टेस्ट फाइल बन जाएगी यहाँ पे। तो ये पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड जो स्टेप है वो है हमारा कि डू द नेसेसरी इंपोर्ट्स। जैसे ही आप आपने जो फाइल बनाई है, आपको कुछ कुछ फंक्शंस आपको चाहिए होंगे जो आपको फर्दर टेस्ट को लिखने में हमारी हेल्प करेगी। तो वो हमारे इंपोर्ट कौन कौन से हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। आपको सबसे पहले जो लाइन यूज करनी है वो इंपोर्ट की करनी है, वो है इंपोर्ट। इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना है आपने। और इंपोर्ट में आपने बताना है कि आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है। हम जब प्लेराइट का टेस्ट लिखते हैं तो हमें आपने करली ब्रैकेट यूज करना है, इंपोर्ट टेस्ट, एक आपने टेस्ट इंपोर्ट करना है और दूसरा है हमारा एक्सपेक्ट। मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीजें हैं। इंपोर्ट टेस्ट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट होंगी, वो हमारी होंगी फ्रॉम। और सिंगल कोट आप यूज करेंगे तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी प्ले राइट स्लैश टेस्ट। तो इसमें क्या है, आपने आपने इंपोर्ट यूज किया है। इंपोर्ट में क्या 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 चीजें आपने इंपोर्ट कराई हैं, एक आपने टेस्ट और एक्सपेक्ट, ये दो फंक्शन है आपके जो आपने इंपोर्ट किए हैं। और इंपोर्ट कहाँ से करने हैं, आपने वो करने हैं प्लेराइट के टेस्ट टेस्ट मॉड्यूल से। प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से आपने दो फंक्शन इंपोर्ट करने हैं, टेस्ट एंड एक्सपेक्ट। अब ये टेस्ट और एक्सपेक्ट फंक्शन हमने जो इंपोर्ट किए, इनका क्या रोल है, जो टेस्ट हमारा फंक्शन है वो हमें यहाँ पे फर्दर टेस्ट राइट करने में हेल्प करेगा। और एक्सपेक्ट हमें हेल्प करेगा, हम अपने टेस्ट के अंदर असर्शन ऐड करेंगे। तो ये दो पर्पस है जिसके लिए हमने यहाँ पे टेस्ट एंड एक्सपेक्ट को इंपोर्ट किया। और वो इंपोर्ट हुए हैं हमारे प्लेराइट अंडरस्कोर टेस्ट। ये प्लेराइट का अपना इनबिल्ट एक मॉड्यूल है जिसको हम यूज करते हैं। ओके। तो आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या करेंगे, टेस्ट राइट करेंगे। ठीक है। तो जो आपने टेस्ट राइट करना है तो वो कैसे होगा, आपको हम यहाँ पे सिंटेक्स का कॉपी लिख लेते हैं। यस, आपको टेस्ट क्रिएट करना है तो आपको लिखना है यहाँ पे टेस्ट। एक्चुअली जो हमने टेस्ट फंक्शन इंपोर्ट किया यही हमें हेल्प करेगा टेस्ट लिखने के लिए। तो आप यहाँ पे करेंगे टेस्ट, और टेस्ट एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन के आपने देखा दो पैरामीटर आपको पास करने हैं। पहला जो फंक्शन पैरामीटर है उसमें आप टेस्ट का टाइटल देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट का टाइटल आपको पास करना है। और यहाँ पे आप इससे हेल्प ले सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल बना हुआ नजर आएगा, आपको टेस्ट। और फिर पहला जो पैरामीटर है वो क्या है हमारा, वो आपको टेस्ट का टाइटल देना है।
हम यहाँ पे टेस्ट का टाइटल यूज करेंगे। और सेकंड जो हमारा पैरामीटर होगा इस टेस्ट का, वो एक असिंक अनोनिमस फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला पैरामीटर सिंगल कोट के बीच में टेस्ट का टाइटल, हम इसको करेंगे वेरीफाई पेज टाइटल। हम इस टेस्ट में क्या करेंगे, पेज टाइटल को वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पैरामीटर हमने पास किया। सेकंड पैरामीटर आपने पास करना है जो, उसके लिए आप क्या पास करेंगे, आपको एक अनोनिमस फंक्शन यहाँ पे पास करना है एज अ सेकंड। एनोनिमस फंक्शन जो करे क्या काम करेगा, एनोनिमस फंक्शन में हम एक्चुअल में अपने टेस्ट केस की बॉडी लिखेंगे। कैसे, आपने यहाँ पे ये एनोनिमस फंक्शन कैसे बनता है, आपने ये पैरेंथेसिस यूज किए हैं और फिर आपको एरो फंक्शन यूज करना है, इक्वल टू एन एरो। तो ये क्या, आपने एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और अब आप इस फंक्शन की क्या करेंगे, बॉडी बनाएंगे। यानी कि इस मेथड जो आपने एनोनिमस मेथड बनाया उसकी बॉडी बनाए। आपने यहाँ पे देखा, यस। तो ये आपने इसकी बॉडी बना दी है। और जो ये हमारा आपने फंक्शन बनाया है, इसको आप क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास होगा, वो क्या होगा हमारा, एक पेज फिक्सचर इसको पास होगा। वो कैसे आपने पास करना है, आपने करली ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट के बीच में आएगा पेज। पेज रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्राउजर। पेज जो है हमारा ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो आपका टेस्ट के अंदर आपको ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेज इज एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय प्लेराइट दैट रिप्रेजेंट्स अ ब्राउजर टैब। तो ये एक ब्राउजर आपको प्रोवाइड करता है। ओके, तो हमने एक टेस्ट यहाँ पे क्रिएट किया, और जो आपने यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बनाया है, आप उसको असिंक आपने उसको बनाना है, असिंक। क्योंकि असिंक्रोनस फंक्शन है, और जो प्लेराइट है हमारा वो असिंक्रोनस फंक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक, तो ये इसका सिंटेक्स का पार्ट है। आपने टेस्ट, पहला आपको टेस्ट केस का टाइटल बताना है, सेकंड आपको एक अनोनिमस फंक्शन क्रिएट करना है, और उस अनोनिमस फंक्शन को पेज एज अ पैरामीटर पास करना है। और अब हम इस अनोनिमस फंक्शन की यहाँ पे बॉडी लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टेस्ट एक्चुअल में राइट करेंगे कि टेस्ट स्टेप्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो पहला हमारा टेस्ट ये होगा कि हम पेज के अंदर किसी यूआरएल को ओपन करेंगे। तो वो कैसे लिखने हैं हम, अब वेट, आपको वेट कीवर्ड यूज करना है, एंड देन पेज को यूज करना है, पेज। क्योंकि पेज क्या है हमारा, पेज ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे ब्राउजर टैब को रिप्रेजेंट करता है। पेज डॉट गो टू, गो टू, यानी कि आपने बताना, और सिंगल कोट के बीच में आप यहाँ पे यूआरएल पास करेंगे। तो हम यहाँ प्ले राइट डॉट टैब, दिस इज द, ये एक वेबसाइट हम यूज करेंगे ओपन करने के लिए। और प्ले राइट अवेट पेज डॉट गो टू, और आपको यहाँ पे पास करना है यूआरएल। ठीक है, तो ये आपने यूआरएल, जब भी आप प्ले राइट के अंदर जो अपनी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं उसमें आप अवेट कीवर्ड यूज करते हैं। अवेट बेसिकली क्या करता है, हम यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अवेट क्या करेगा। You must use await to make sure each step waits for the previous one to finish before continuing. तो यहाँ पे क्या होगा कि अवेट क्या करता है, बेसिकली हमारा जो स्क्रिप्ट है, हमारा जो टेस्ट है, उसको क्या करेगा, वेट प्रोवाइड करता है कि हमारा जो पिछला स्टेप है वो पहले पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म। ठीक है, तो ये अवेट यहाँ पे आपको यूज करना है। अब आपने यहाँ पे पेज ओपन कर लिया। अब हम एक टेस्ट ऐड करेंगे, वो कैसे ऐड होगा, एक्सपेक्ट की हेल्प से। ठीक है, वो कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, हम टेस्ट केस कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अवेट, अब यहाँ पे क्या आपके यूज करेंगे, एक्सपेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट यूज करेंगे क्योंकि हमने एक्सपेक्ट को इंपोर्ट किया। एक्सपेक्ट किस लिए यूज होती है, हमारी हमारी असर्शंस ऐड करने के लिए, वैलिडेशन ऐड करने के लिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सपेक्ट। और एक्सपेक्ट क्या है हमारा, पेज डॉट टू हैव टाइटल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अवेट, अवेट इसलिए ताकि वो प्रीवियस स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब एक असर्शन ऐड कर रहे हैं, हम वैलिडेशन ऐड कर रहे हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि जो हमारा पेज है, यानी कि जो यहाँ पे पेज में अब क्या है, हमारा ब्राउजर में वेबसाइट ओपन हो रखी है, तो जो पेज टू हैव टाइटल,
तो ये क्या करता है, जो पेज का टाइटल है उसको गेट करता है, टू हैव टाइटल। और यहाँ पे क्या, हम एक एक्सप्रेशन पास करेंगे, प्ले राइट। यानी कि जो मैंने टेस्ट लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हमने जो पेज ओपन किया है प्ले राइट डॉट डेव, जो एक वेब पेज ओपन की है, उसका जो टाइटल हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्ले राइट हो उस टाइटल के अंदर, नहीं कि पार्शल हमने यहाँ पे वैल्यू पास की है। कंप्लीट एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा यहाँ पे, ये उसकी पार्शल वैल्यू मैच करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएं, तो अभी हमारा इस पेज का टाइटल क्या आप देख रहे हैं, पूरा जो टाइटल है वो है फास्ट एंड रिलायबल एंड टू एंड टेस्टिंग फॉर मॉडर्न एप्स एंड प्ले राइट। तो प्ले राइट उसमें मतलब एक पार्शियल वैल्यू है, वो पार्शियल वैल्यू जो हम मैच कराते हैं वो यहाँ पे हमने ये मेंशन की। ठीक है, यानी कि कंप्लीट ये मैच नहीं करेगा, एक पार्शियल वैल्यू को मैच करेगा। तो यहाँ पे हमने टेस्ट को राइट कर दिया। अब टेस्ट को आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, एक कमांड हमने यूज करनी है। कहाँ पे, अपने प्ले राइट के टर्मिनल पे। तो प्ले राइट के टर्मिनल पे आप आएंगे, हम प्ले राइट के टर्मिनल पे हैं। आप कैसे आते हैं प्ले राइट के टर्मिनल पे, आप प्ले राइट का जो मेन्यू है, फाइल एडिट सिलेक्शन, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये थ्री डॉट्स हैं, आपके पास ये है टर्मिनल, एंड यू कैन क्लिक ऑन न्यू टर्मिनल। उससे क्या होगा, एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, यानी कि कमांड लाइन यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या कमांड यूज करनी है, आपको जो कमांड यूज करनी है वो है हमारी npx प्ले राइट टेस्ट। ये कमांड आपने यूज करनी है, npx प्ले राइट टेस्ट। ठीक है। अब ये कमांड के साथ आपको बताना है कि टेस्ट कौन सा टेस्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। तो फिर हम बताते हैं यहाँ पे होम पेज टेस्ट, जो हमारे टेस्ट का नाम है, होम पेज टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस। और हम इसको क्या चलाएंगे, डबल स्लैश हेडेड। ये हेडेड इसलिए चलाते हैं क्योंकि अगर आप हेडेड नहीं लिखते तो प्ले राइट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो टेस्ट चलाता है उनको हेडलेस मोड में चलाता है, यानी कि बिना ब्राउजर के चलाया जाता है। तो जब हम हेडेड यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका टेस्ट ब्राउजर में चलेगा। और क्योंकि प्लेराइट के अंदर क्या तीन डिफॉल्ट ब्राउजर्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, तीन ब्राउजर में ना चला के हम चाहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो सिर्फ किस में चले, क्रोमियम में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, ये आपको कमांड वहां पे यूज करनी है। अब हम इसको लिखते हैं, क्या होगा, npx प्ले राइट टेस्ट। ठीक है। और टेस्ट कौन सा है हमारा, जो हमारे टेस्ट का नाम है। क्योंकि अगर आप सिर्फ npx प्लेराइट टेस्ट को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, जो आपके टेस्ट फोल्डर में जितने भी टेस्ट यानी कि spec डॉट जेएस फाइल है उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ होम पेज टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस हो, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा होम पेज टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस। ये होगा। अब अगर हम यहाँ पे चल इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा हेडलेस मोड में रन होगा। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हेडलेस मोड ना हो, ब्राउजर के साथ ओपन हो, तो आपको एक यहाँ पे फ्लैग रखना पड़ेगा, डबल स्लैश हेडेड। इसका मतलब है कि ये ब्राउजर में ओपन होगा। और ब्राउजर प्लेराइट के अंदर डिफॉल्ट तीन ब्राउजर्स होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक ही ब्राउजर में रन हो, तो हमें एक और यहाँ पे पास करना पड़ेगा फ्लैग, वो है प्रोजेक्ट। आपको करना है प्रोजेक्ट इक्वल टू क्रोमियम। तो यहाँ से अब क्या होगा, ये हमारा टेस्ट जो है एक ब्राउजर में रन हो जाएगा। तो ये इसकी कमांड है, npx playwright टेस्ट। फिर आपको अपनी टेस्ट फाइल का एक्चुअल में नाम बताना है, डबल हेडेड, डबल हाइफन हेडेड से क्या होगा, ये ब्राउजर यूज करेगा। और कौन सा ब्राउजर यूज करेगा वो हमने आपको बता दिया। अब हम करते हैं इसको एंटर, और ये टेस्ट हमारा होगा रन। तो यहाँ पे ब्राउजर ओपन हुआ है, और यहाँ पे सेकंड ब्राउजर भी ओपन हुआ है, आई गेस। ठीक है, चलो ये टेस्ट हमारा रन हो गया। फॉर सम रीजन अभी हो सकता है जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट
मेंशन की है, यानी कि जो ब्राउजर मेंशन किया है वो ठीक से मैनेज यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन इसने क्या किया, आपने देखा यहाँ पे 3 ब्राउजर्स में ओपन हुआ है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, अपना टेस्ट केस एग्जीक्यूट हमारा हो गया। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था कि जहाँ पे आपने प्ले राइट के अंदर एक टेस्ट क्रिएट किया है और उस टेस्ट को आपने एग्जीक्यूट किया। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और ये पूरी की पूरी मैं आगे सीरीज बना रहा हूँ इस पूरी प्ले राइट की। आपका पूजा पूरा जो प्ले राइट टूल है वो हम कवर करेंगे, जो फर्दर स्टेप्स हैं, कैसे एलिमेंट्स फाइंड होंगे, कैसे फर्दर इंटरेक्शंस होती है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ। तो पूरी की पूरी सीरीज मैं यहाँ पे इस में कवर करूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया और आप आने वाले वीडियोस भी जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।